हैं हमारे साथ सूरत सुमिरन जो दिल्ली से आई हुई हैं और इनका कृषि में, पर्यावरण में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो एक तो मैं पहले कम पूछूंगा कि क्या एजुकेशन रही है और अभी कुछ जॉब वगैरह किया है तो कहाँ कहाँ का एक्सपोजर है कृषि से पहले। जी। मैंने पढ़ाई अपनी करी है साइकोलॉजी में। तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में करी है और फिर मेरा सर्टिफिकेशन है फ्रॉम फ्रांस इन परफ्यूमरी। और इसको ज़रा एक्सप्लेन करना, क्या टर्म यूज किया? सर्टिफिकेशन अच्छा। परफ्यूमरी एक कोर्स है जिसमें आप सीखते हैं कि परफ्यूम्स कैसे बनते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, ऑयल्स कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे परफ्यूम्स बेसिकली बनाने आते हैं। एंड उस बीच में साइकोलॉजी के बाद मैंने थोड़े साल कॉग्निजेंट में काम करा था अपने क्लाइंट्स के साथ इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एवरीथिंग। ये तो क्वाइट डिफरेंट हो गया। मतलब आप आईटी सेक्टर में घुस गए, ऐसा लग रहा आईटी है। सेक्टर में घुस गए थे बट उसके बाद ये मन था कि कुछ और करें। अच्छा। तो फिर हमने अपना एक कृषि का बिजनेस शुरू तो करा। गूगल भी उसमें क्लाइंट था आपका? गूगल के लिए भी कुछ किया है? जी ऐसा जी, कुछ? हमने थोड़ा बहुत गूगल के लिए मैंने काम हाँ। गूगल के साथ ही करा है मोस्टली जी, उसमें। और बाकी सारा ये था कि काम करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है और मन नहीं लगता है। तो कुछ मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर रिलेटेड करें, तो इसलिए फिर वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हुआ, वहाँ से हमने काम करना शुरू करा, सब चीज़ करा। तो धीरे धीरे एक बिज़नेस अपने आप ही बनता गया क्योंकि इंटरेस्ट था, क्योंकि पैशन था। तो धीरे धीरे अपने आप ही उसमें आइडिया आते रहे कि अच्छा हम ये कर सकते हैं, फूल उगाने हैं या माइक्रोग्रीन उगाने हैं या टमाटर उगाने हैं। तो धीरे धीरे करके उसमें हमारा बिज़नेस भी शुरू हो गया। हम लोग अब रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं। तो अब हम यही देख रहे हैं कि अब कैसे कैसे एक्सपैंड करा जाए उस बिज़नेस में। तो इसमें मैं बिल्कुल मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं यहाँ रामगढ़ में रह रहा हूँ और ये उत्तराखंड में 2010 से रह रहा हूँ। जी जी रामगढ़ में 4 साल हो गए रहते जी। हुए। मैं यहाँ देखता हूँ कि लोगों के पास कमाने के मौके बहुत कम हैं और वो लोग बात कर देते हैं टूरिज़्म ये वो, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं जी। जब ये एक इतना अच्छा राज्य है जहाँ बहुत सारी ज़मीनें हैं और आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं? एक्चुअली अभी हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इसलिए रामगढ़ भी आए हुए हैं, यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं, लोकल से बात कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि सिर्फ हम ही ना ग्रो करें बट पूरी कम्युनिटी साथ में ग्रो करे। से आपने कहा कि पूरी कम्युनिटी ग्रो करे। जी। तो मेरा जो सुझाव है वो ये है कि यहाँ किसान छोटी छोटी लैंड होल्डिंग के साथ हैं। तो कुछ ऐसा मॉडल आप इवॉल्व कर सकते हैं कि वो ग्रो करें और आप उसको संभालो, क्योंकि इतने छोटे किसान लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। आज किसान मात ही यहीं खाता है, वो पैदा कर देता है लेकिन वो कहाँ से उसके पैसे वसूले। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है उनकी, यहाँ जितनी भी कमोडिटी है वो सब पेरिसेबल है। 3 दिन में उसकी लाइफ, आप अगर फल पक गया तो 3 दिन की लाइफ है, कच्चा तोड़ लिया तो 7 डेज। जी। तो वो पहुंचा ही नहीं पाता है एंड यूजर तक। तो इसमें कुछ ऐसा सोचो मॉडल, तो कुछ हो माइंड में तो थोड़ा बताइए। तो प्लान एक्चुअली यही है। अभी मेरे लिए भी ये एरिया नया है, तो हम लोग यहाँ सबसे मिल रहे हैं, लोकल लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या वो उगा रहे हैं, क्या वो उगा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ एक बार ही समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें एज यू सेड ये उगा लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम वही होता है, उगाना। वो उगा लेते हैं और फिर जो चैलेंज आएगा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कि यहाँ से कहीं पहुँचाना, उसमें फिर हम आएंगे, हम ट्राई करेंगे। अगर नहीं है सप्लाई चेन तो पूरी नहीं बनानी पड़ेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेज कर सकते हैं। वो मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। क्योंकि बस मैं हमेशा सोचती हूँ इंसान विलिंग होना चाहिए, काम अपने आप हो जाता है। और तो दूसरा चैलेंज लोगों को ये होता है, वो पैदा कर देते हैं, बीच में सप्लाई चेन में जो लोग लगे होते हैं, उनको मिडिल मैन भी बोल सकते हैं या फैसिलिटेटर भी हैं, उनके बिना काम भी नहीं हो पाता है। जी। तो इनकी पेमेंट उनके पास रुकी रह जाती है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं चाह रहा, लेकिन मैं परेशानी उनकी आपके माइंड में जरूर लाना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज करा है कि मिडिल मैन के पास पेमेंट अटक जाती है, तो हमारी तरफ से भी क्लियर हो जाएगा बट इनके पास शायद कभी वो पैसा ना आए।
हाँ, तो वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट उसको है। माइंड में रखिएगा जब वो- भी कोई हाँ, मॉड्यूल तैयार हो आपका। जो भी कोई मॉडल हम तैयार करें, कुछ भी जो भी हम करेंगे, हाँ, प्लान हाँ, करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे जिसमें सब इन्वॉल्व हो और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, कि ऐसा नहीं हो कि हमने एक पर्सन को पैसा दे के हम फिर भूल गए, छोड़ दिया कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एज आई सेड बिफोर, सबको साथ में बढ़ना है, कम्युनिटी की तरह बढ़ना है, और एक कम्युनिटी में आप सबका साथ भी देते हो, सबका ध्यान भी रखते हैं। चलिए, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ थैंक यू। कि एक बड़े विजन के साथ आप इस चीज़ की शुरुआत करने निकले हैं, जी जी, और जितना भी हो सकेगा हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, दैट इज, थैंक यू। थैंक यू।